महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से उनको छोड़कर भागना क्यों पड़ा था? क्योंकि लड़ने वाले सामने अपने ही थे। महाराणा प्रताप का सग्गा भाई शक्ति सिंह और आमेर का राजा मान सिंह उनसे युद्ध करने आ गए थे, वरना मुगलों की औकात थोड़ी थी कि वो महाराणा प्रताप को हरा पाते। वैसे ही आज इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य यह है कि भाई ना तो भारतीय जनता पार्टी लड़ पा रही है नेताजी से और ना कांग्रेस की लड़ने की हिम्मत है, लेकिन हमारे अपने ही लोग गद्दारी कर रहे हैं, वो सामने वाले ग्रुपों में मिल रहे हैं और वही चुनाव लड़ने आ रहे हैं। नेताजी लड़े तो लड़े किनसे? आज खिमसर के परिणाम सबके सामने देख लो। वो बिटिया सर और डांगा दोनों नेताजी के प्रधान बनाए हुए हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं, वही जाकर लड़ रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस भाजपा के पास तो कोई प्रत्याशी नहीं है। हमारे अपने लोगों पे लगाम लगानी जरूरी है। अब इस महापंचायत का उद्देश्य यह है कि भाई 2018 के अंदर भंवर साई जो अभी वर्तमान में जानादेसर सरपंच है, उनको टिकट दिया था नेताजी ने। समाज ने खूब चंदा दिया, लाखों रुपए दिए। वो भामा साहब भी अब आ गए हैं कि यार हमने चंदा भंवर साई को नहीं दिया था, हमने चंदा उस कोहिनूर उस हनुमान बेनीवाल को दिया था, उनके पीछे दिया था। और 32,000 वोट भी दिए, जो बेटी से कीमती होता है वो वोट दिए थे समाज ने, 32,000 वोट। और वही बंदा आज किस तरह से सामने जाकर जो बातें कर रहा है उससे रोना आ रहा है। अभी तक लोगों को ये पता नहीं है कि उसने क्या बोले भंवर साई ने। वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि उनके ग्राम पंचायत के किसी बंदे ने फोन किया था उनको, मतलब प्रेम से कहा था, सरपंच साहब कहां पर हो और क्या चल रहा है? तो उन्होंने सीधा ये कही थी, मतलब आप खुद सुनोगे तो शर्म आएगी। एक कौम का कोहिनूर जो पार्टी प्रमुख है, उनके बारे में इस तरह की भाषा अगर कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता बोल देता, कोई छोटा मोटा सामान्य व्यक्ति बोल देता, समझ में आती। लेकिन भंवर साई जैसा लोग, जिनको नेताजी ने उंगली पकड़ के राजनीति में लाए, पहले जानते कौन थे भाई तुम्हें? अभी मैं उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो सुना देता हूँ, लोगों को पता ही नहीं है उसने क्या बोल लिया है। हेलो, राम राम सरपंच साहब। राम राम साहब। किस जगह बन साहब? क्यों सर? अरे कहीं है क्यों सर? और दंगा साहब जीत गए, मजे से खुशी मना रहे। दंगा साहब जीत गया कहीं? बिल्कुल। दंगा साहब राम कौन हारियो साहब? हारियो कुत्तो कोई, कुत्तो हार को है? मारो कोई गद्दार हो जो हारियो। अच्छा हडमान रो? मुझे पता नहीं कौन लड़ रहा था चुनाव में, मेरे को ऐसा पता नहीं है, लेकिन जो भी डंगर सामने आ रहा, जो समाज के लिए उसने कुछ काम नहीं किया वही हरा था। अच्छा अच्छा। तो डंगा भाई साहब आपने तो पार्टी कांग्रेस से तैयार थे, बीजेपी में क्यों घुसी आते? आप कौन हो? आप लोग क्या? सुमेर बोलूं? क्यों गाँव आप? सुमेर शरण जाना था सर। अच्छा, आप लोग कहीं है? मैं कहीं उनको मैं थे को कुत्तो हार गए, मैं कौन है? मैं सरपंच साहब नहीं, मैं कुत्ते का मैंने कभी नहीं कहा। अच्छा सुन लिया आपने? मतलब ये कही है कि कुत्ता हार गया, समाज का गद्दार। अरे गद्दारी किसने की है पहले ये तो बता दे भंवर जी कहना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं रहेगा। अरे भंवर साई ये तो बता कि कुत्ता कौन है और समाज से गद्दारी किसने की है? जिन्होंने लाखों रुपए चंदे दिए वो लोग भी इस महापंचायत में आ रहे हैं, वो भी हिसाब लेंगे तुमसे। अब ऐसा थोड़ा ही है कि तुमने तो कह दिया कि मैंने अपने दम पे चुनाव लड़िया था। तो भाई इस महापंचायत का यही उद्देश्य है, जो हमारी कौम जो नेताजी से गद्दारी कर करके भाग रहे हैं उन लोगों के लिए। मैं तो कह रहा हूँ सर्व समाज नेताजी के साथ है, लेकिन जाट महापंचायत का उद्देश्य यह है कि हमें बताना पड़ेगा नेताजी के एकलव्य हम लोग, और नेताजी को हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। एक वही बंदा है, सब कुछ खोने के बाद में भी आज लड़ रहा है, स्टैंड क्लियर है। नेताजी ने यह कहा है कि मैंने हार नहीं मानी है, मैं फिर लड़ूंगा। मतलब आजादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी, लेकिन कुछ जयचंदों की वजह से, कुछ गद्दारों की वजह से 1947 में, मतलब 90 साल बाद में देश आजाद हुआ था। अवसर आते हैं, सुनहरे अवसर। जब तक हमारा सेनापति मजबूत है, वो कहते हैं ना कि 100 भेड़े हैं और उनका एक सेनापति शेर को बना दो तो वो सेनापति युद्ध जितवा देगा।
और अगर 100 भेड़ों का सेनापति 100 शेर है और उनका सेनापति किसी भेड़ को बना दो तो वो पूंछ दबा के भाग जाएगा सेनापति। तो हमारा सेनापति इतना मजबूत है। आज कुछ लोग मूंछों के फोटो जयपुर में लगा रहे हैं। तुम साबित क्या करना चाहते हो? भजनलाल सरकार खुद एक्शन क्यों नहीं ले रही है? मतलब वो चाहती है कि हमने अपनी मूछें रख ली। अरे मूछें ऐसे नहीं रहेगी। अगर मूछें रख दे तो पिछले मतलब तुम्हारी 20 साल से मूछें दबी हुई पड़ी थी एक आदमी की वजह से, जो अब तुम अपनी मूछें ऊपर कर रहे हो, बता रहे हो। अरे ये तो नेताजी समझ नहीं पाए या जो भी हुआ। नहीं तो पिछली बार एक कृष्णाराम जो सरपंच लेवल से हरा हुआ व्यक्ति था, उनके सामने 42,000 से हारे थे। और वही टाइम वापस आ जाएगा। 28 ज्यादा दूर नहीं है। ज्यादा ऐसे मत करो। आप लोग जो घमंड कर रहे हो ना, वो घमंड लोगों को सहन नहीं होता है। तो भाई मैं कह रहा हूं, जैसे ही महाराणा प्रताप ने अपने भाइयों की वजह से युद्ध हारिया था, महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी छोड़कर भागना पड़ा था, और बाद में शक्ति सिंह ने उनका मनोबल देखा और पीछे जाकर गले मिले, बोले भाई मेरे से गलती हो गई। तो वही हमारे जो अपने हैं वो गद्दारी कर रहे हैं आज नेताजी के साथ में। और दूसरी जो रिकॉर्डिंग है वो भी सुना देता हूं, किस तरह से हमें अब आप और हमें खड़ा होना पड़ेगा। ये नेताजी की आवश्यकता नहीं है भाई। नेताजी को दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारे पीछे करोड़ों लोग हैं। समाज खुद निर्णय लेगी। अब जो गद्दारी कर रहे हैं, जो कौम के साथ धोखा कर रहे हैं, जो नेताजी के खिलाफ अब शब्द बोल रहे हैं, किसी दूसरे की हिमाकत नहीं है कि वो कुछ बोल जाए, लेकिन हमारे अपने ही लोग बोलने लग गए। तो मेरा तमाम भाइयों से निवेदन है कि अपने घर से गाड़ी घोड़े जो भी नेताजी के प्रति आस्था रख रहे हैं, और वो यहाँ पे आ जाओ 1 तारीख को। हम तो चिल्ला चिल्ला के गला खराब हो गया। अरे ये मुझे कहाँ पड़ी थी उस समय जब अनीता चौधरी के 6 टुकड़े पड़े थे, जमीन के अंदर दबा दिए। आप लोग कहते हो ना जिहादियों ने, तो आपकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले वो तमाम लोग कहाँ चले गए? और पुलिस जो रात भर षड्यंत्र कर रही है, जो जोधपुर पुलिस का डीसीपी है, वो मेरी फाइलें मंगवा रहा है, संपत को कैसे उड़ जाए, कैसे फंसाए, इस पे राजपासा लगे। अरे डीसीपी राजपासा ऐसे नहीं लगता है। राजपासा के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए। हमने कभी अपराध नहीं किया। हम तो लोगों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में षड्यंत्रकारी तो तुम हो। जो मामला SC ST का तुम जो जोड़ रहे हो, उसमें तो मेरा FIR में नाम ही नहीं है। 2 दिन पहले की घटना बताई है। काम धंधा करते हैं, नाम ठेकेदारी का काम करते हैं, इसमें कौन सा गुनाह है? और FIR के अंदर नाम नहीं है, फिर भी तुम जोड़ने के प्रयास कर रहे हो। तो मैं कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं, अरे कमिश्नर साहब आप तो मजबूत हो, आप हमेशा हर मतलब जो सत्य होता है उसका साथ देते हो। फाइल अपने पास मंगवाइए। ये डीसीपी रात को फाइल मंगवा ली इसने। जो रमेश जी शर्मा थे पहले SC ST सेल में ACP, उन्होंने जांच कर ली, कुछ ना पाया। फिर आनंद सिंह जी आए, उन्होंने भी फाइल को नहीं छेड़ा, कुछ नहीं पाया, मौका देख के आए। और अभी जो नए ACP आए हैं SC ST सेल में, कैलाश जी पारिक, वो भी फाइल लेकर बैठे हैं। डीसीपी ने रात को अपने पास मंगवा ली। बोले संपत को कैसे गिरफ्तार करे, कर लो, काट लो, गर्दन काट लो, लेकिन झुकेंगे नहीं। जो सत्य है उसका साथ देंगे। कुछ भी कर लो तुम लोग, हम तैयार है ना, हम भाग कर रहे हैं। अरे डीसीपी तुम तो वही हो जो शंकर मीणा के मामले में भी किया था और इस मामले में भी किया था। अब ले देखे ऐसे ही है कि CBI का अभी तक मामला है। अगर CBI आ गई तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए संपत को पकड़ दूं। और सरकार भी कैसे करके मामले को मैनेज करना चाहती है। तो मैं भैराराम जी से कहना चाहता हूँ, इतने दिन हो गए, आपने तो कहती कि आज की आज रिकमेंड कर देंगे और सरकार अनुशंसा कर देगी। तो भैराराम जी आप लड़िए, पूरी समाज आपके साथ है। हर शहर का, हर मारवाड़ का, हर राजस्थान का बंदा आपके साथ है। और CBI को आप अनुशंसा करके बुलाइए। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो दोषी है इस मामले में, जो अस्पतालों में भर्ती हो गए, उनको डर है कहीं ना कहीं कि हम कैसे बचेंगे। तो मेरे भाइयों, इन सब चीजों को लेकर हमें नेताजी का मनोबल बढ़ाना है। नेताजी अपने आप निर्णय लेंगे। ये लड़ाई हमारी और आपकी है। हम नेता को कमजोर नहीं होने देंगे। हमारे नेता को चाहे कुछ भी हो जाए। अब लड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं आएंगे, या तेजाजी, बाबूजी, रामदेव जी या जामोजी नहीं आएंगे लड़ने के लिए। आप और हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और हम कब तक सहन करेंगे? आप बताइए। अगर पुलिस सही होती, पुलिस का मतलब पूरी पुलिस नहीं, पुलिस में तो हमारे भाई हैं जो हमें ये बता रहे हैं, हमें हर चीज की रिपोर्टिंग भी करते हैं। बेचारे उनके दिल में दर्द होता है कि क्या करें, किस तरह से जो अधिकारी है पुलिस का इकबाल खत्म कर रहे हैं। अभी CP साहब को भी पता नहीं है। चौपाल ने हाउसिंग बोर्ड के अंदर मेरे खिलाफ एक मुकदमा और दर्ज करवाया, जिसके मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। मेरा दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है। वो मुकदमा दर्ज करे संपत को उड़ जाओ। अरे ऐसे नहीं उड़ जाएंगे डीसीपी। तुम भाई बिहारी बाबू है और यहाँ पे तुम बिहार बनाना चाहता है ना, वो नहीं बनेगा। तेरे जैसे कई अधिकारी आए और चले गए, हम तो यही हैं। तू अगर फंसा भी देगा, 2 दिन जेल चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन झुकेंगे थोड़ा ही। हम लोग कोई मरी हुई माँ का दूध थोड़ा ही पिया है जो हम लोग ऐसे झुक जाएंगे।
भाई पुलिस है, पुलिस का पुलिस ही होनी चाहिए। तुम्हें क्या डर है? तुमने लूट का बताया, अभी स्टैंड क्लियर करो ना। उसको 3 दिन पहले गुलामुद्दीन को क्यों आपने जेल भेज दिया? उसकी पीसी बाकी क्यों रखी? कुछ ना उगलवा पाए, अगर उगलते ही तुम्हारा खुद का नाम आएगा साथ में, इसलिए तुम इसको दबाने में लगे हो। कोई नहीं, 1 तारीख को देख लेगी समाज इकट्ठी होगी तो। जो बात अधूरी है ना, और सरकार इसको भगा क्यों नहीं देती है? डीसीपी को क्या मांग रहा है यहाँ पे? बैठा क्यों है? मतलब बेशर्मी की हद होती है। इसको इस्तीफा देके भाग जाना चाहिए। मैं कमिश्नर साहब से निवेदन कर रहा हूँ, आप अच्छे आदमी हो, उस दिन रात को भी आप धरना स्थल पे आए थे, आपका सम्मान करता है पूरा शहर, आपकी दबंगाई को सैल्यूट करता है कि वाकई कमिश्नर अच्छे हैं। लेकिन नीचे की जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं नेताओं के चक्कर में कोई जाल बना लिया और उस जाल में ये खुद उलझ गए। अब हाथ पांव मार रहे हैं बचने के लिए। लेकिन 1 तारीख को मेरा तमाम भाइयों से निवेदन है, चाहे कहीं का भी हो, एक बार दिखाना है कि हनुमान बेनीवाल को चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है।